जय हिंद कैडेट्स एंड वेलकम टू द एस्पिरेंट गाइड यूट्यूब चैनल। जैसा कि सभी लोगों को पता है कि ये एक वोकैब की सीरीज़ चल रही है हम लोगों की, जिसके अंदर हम लोग 20 क्लास के अंदर पूरी की पूरी वोकैब को ख़त्म करने वाले हैं। और मेरे पास एसएमएस आ रहे थे लोगों के कि आप किस बुक से पढ़ा रहे हैं, कैसे का पढ़ा रहे हैं। तो ये मैं अपने नोट्स पढ़ा रहा हूँ और ये नोट्स मैंने जो पढ़े थे संजीव ठाकुर सर से पढ़े थे और इनको पढ़ कर के मैंने ही पेपर दिया था। और ये क्वेश्चन ये बनना था कि क्या इनसे फंसेगा भैया ये जो पढ़ा रहे हो आप, क्या ये इनफ है एयरफोर्स के लिए? तो बिल्कुल इनफ है। पूरी की पूरी वकैब आपकी यहीं से कवर होगी, क्योंकि जो मैंने पढ़ के 2 बार एग्ज़ाम दिया, 2 बार निकला मेरा, तो आपका भी क्यों नहीं निकलेगा। और अगर आपको यकीन नहीं हो रहा है तो आप पहले 5 क्लासेस लीजिए और उसके बाद मॉक लगाइए। मॉक में अगर क्वेश्चन नहीं फंसे तो बताइए आप। तो मॉक में भी फंसेंगे और पेपर में भी फंसेंगे। जब मॉक में फंसेंगे तो पेपर में फंसेंगे। ठीक है। तो और मैंने इसलिए थंबनेल भी यूज़ कर दिया संजीव सर का आज, क्योंकि लोग पूछ रहे थे कि कहाँ से पढ़ा रहे हो, कैसे का कंटेंट। तो कंटेंट मेनली मैंने जो उन्हीं से पढ़ा है और अपने जो नोट्स बनाए थे उन्हीं से ही मैं पढ़ा रहा हूँ आपको। तो आपको बता दूँ मैं, और इसमें क्या मिलता है, क्लास तो होती ही है। क्लास के अलावा आपको शाम को 8 बजे टेलीग्राम पे एक वॉइस चैट रखता हूँ मैं, और उसके अंदर रिवीजन कराता हूँ। जो पढ़ाता हूँ क्लास में सुबह, उसी जो टॉप पढ़ाता हूँ उन्हीं का ही शाम को रिवीजन भी होता है। तो वहाँ पे जब मैं वॉइस चैट में होता है कि मैं क्वेश्चन करता हूँ और आप लोग नीचे टाइप करते हैं। तो वैसे भी जानते हो कि वोकैब लिखने से ज़्यादा याद होती है। तो यहाँ पे आप पहले पढ़ लोगे, रिवाइज कर लोगे, फिर शाम को 8 बजे आओगे क्लास के अंदर, तो शाम को आपको क्या मिल जाएगा, वहाँ पे रिवीजन मिल जाएगा। और वहाँ ये रहता है कि तुम रिवीजन करके आओगे ही आओगे, क्योंकि सब बच्चे टाइप करेंगे। मैं पूछूंगा कि बताओ इसमें से ओएसिस में क्या होता है, ओएसिस। तो आप टाइप करोगे उसमें 1 वर्ड इसका, तो सब बच्चे जब टाइप करेंगे तो लगेगा यार मैंने तो रिवाइज ही नहीं किया है। तो अगले दिन रिवाइज करके आओगे तो एक माहौल बन जाएगा ऐसा आपके अंदर कंपटीशन का कि लोग कर रहे हैं तो मैं भी करूँगा। तो आप ज़रूर टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है, टेलीग्राम चैनल का भी है और टेलीग्राम चैट ग्रुप का भी है। तो चैट ग्रुप के अंदर वीसी होती है और टेलीग्राम चैनल के अंदर मैं कुछ देता हूँ, तो दोनों ज्वाइन कर लेंगे और आगे फर्दर अपडेट के लिए। ठीक है। और बाकी क्लास में आज जो है वो 100 मैंने 1 वर्ड करा रखे, 25 नंबर ऑफ हैं और उसके ऑप्शन 4 हैं, तो 25 इंटू 4 100 हो जाएंगे। हर एक ऑप्शन का हल मैंने रखा है, कोई ऑप्शन रिपीट नहीं है, मैंने ध्यान रख के बनाया है इसमें। तो 100 लगभग हम लोग कर लेंगे आज। तो 100 1 वर्ड हो गया। और एक क्लास मैंने ले रखा पहले ही सिनोनियम की। तो सिनोनियम क्लास मैंने उसमें लगभग 150 से 160 वर्ड करा रखे 1 आवर के अंदर, एक घंटे के अंदर उसके अंदर मैंने करा रखे हैं। तो उस क्लास को अगर आपने नहीं देखा है तो उसको क्लास को देख लेंगे, इस क्लास के नीचे ही मिल जाएगी आपको। जैसे चैनल के अंदर जाओगे तो पहली क्लास वही मिल जाएगी आपको। तो सिनोनिम की क्लास देख लेंगे, 1 वर्ड की हो गया, अगले दिन मैं कुछ और ले लूँगा। तो ऐसे बोरिंग नहीं लगेगा थोड़ा। अगर मैं रोज़ सिनोनिम ही कराता तो एक बर्डन बन जाता कि रोज़ 150 वर्ड करते करते अगर परेशान हो जाते। तो 1 वर्ड थोड़ा ईजी भी होते हैं, तो आपको रिलैक्स थोड़ा मिल जाएगा। वो तो सिनोनिम याद करेंगे, फिर से रिवाइज कर लेंगे आज, और 1 वर्ड भी पढ़ लेंगे। ठीक है। तो अभी क्लास स्टार्ट करते हैं हम लोग, जो बातें हो गई, क्योंकि अभी शुरुआत है तो थोड़ा मुझे एक्सप्लेन करना पड़ता है कि कहाँ पे टेलीग्राम वीसी कैसे क्या होता है। बाकी आगे आने वाली क्लासेस में बस सीधे डायरेक्ट क्लास में आऊँगा और बढ़ाने स्टार्ट कर दूँगा। ठीक है। तो अभी स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहला जो वोकैब है यहाँ पे, पहला जो 1 वर्ड है वो है अ चाइल्ड आफ्टर द डेथ ऑफ द फादर। जो एक बच्चा है वो उसके पिता की मृत्यु के बाद में उसे क्या कहा जाएगा। हिंदी में मैं एक्सप्लेन कर दूंगा पूरे तरीके से, तो हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही आपको समझ में आ जाएगा। तो इसको क्या कहेंगे, पहले ऑप्शन देख लेते हैं इसके। तो ऑप्शन जो पहला है फेबल। अब फेबल एक ऐसी स्टोरी होती है जिसके अंदर एक एनिमल को दर्शाया जाता है और उसके बताया जाता है कि ये मैन के रूप में। जैसे फॉर एग्जांपल द गौतम बुद्धा जो थे, गौतम गौतम बुद्धा गौतम बुद्धा जो थे, तो उनकी बहुत सारी जातक कथाएं हैं कि पिछले जन्म में वो मोर थे, ये थे, वो थे। तो बहुत सारी उनकी कथाएं हैं। तो जब किसी व्यक्ति को बताया जाता है कि ये एनिमल था, ऐसा था, तो ऐसी आई स्टोरी दैट टीचर्स यू द मोरल थ्योरी एंड देर इज़ द एनिमल एज अ कैरेक्टर ऑफ मैन। तो इसका 1 वर्ड ये हो जाएगा। एक ऐसी स्टोरी जिसके अंदर हम एक जानवर को एक व्यक्ति के रूप में देखते हैं और हमें एक एक जो नैतिक शिक्षा देता है वो कहानी। तो इसका ही हो जाएगा। अगला है ओआसिस। ओआसिस क्या होता है, तो ओआसिस ये होता है मरु उद्यान। अब उद्यान और मरु उद्यान में अंतर होता है। उद्यान जो नॉर्मल होते हैं हम लोगों के यहाँ पे, जो इसमें सब हम लोग पेड़ वगैरह लगाते हैं। मरु उद्यान वो है जो रेगिस्तान के अंदर होता है, डेजर्ट के अंदर। डेजर्ट के अंदर कहीं ऐसा एरिया है जहाँ पे पानी है, उस पानी के आसपास पौधे उगाए हैं, तो उसको बोलते हैं मरु उद्यान। तो ओआसिस ये हो जाएगा। थर्ड नंबर है किल्न। किल्न मतलब भट्ठी। जो देखा होगा ना, भट्ठे देखे होगे ईंटें वगैरह के बनाने की, तो वो बोलते हैं। वेयर द ब्रेक इज बेक, वेयर
ब्रिक इज ब्रेक बेक, जहाँ पे ईंटें पकती हैं, किल्न बोल देंगे इसको, भट्टी को। और इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, पोस्थ्यूमस। पोस्थ्यूमस वो होता है जो जिसके पिता की डेथ हो जाती है, उस बच्चे को बोलते हैं पोस्थ्यूमस। वो ऑर्फन अलग होता है, अनाथ वाला। अनाथ में तो दोनों चले जाएंगे, मदर फादर दोनों चले जाएंगे, बट यहाँ पे केवल फादर है। ठीक है, नेक्स्ट जो वर्ड हमारा है अ पर्सनल अ पर्सन हु कम्प्लीटली अब्सटेन फ्रॉम एल्कोहल। अब इसको कल मैंने डाला था टेलीग्राम के अंदर, इसका क्विज के रूप में ऐसे ही डाला था फोटो, तो लोगों ने आंसर दिया था इसका। तो इसका देख लेंगे, पहले ऑप्शन देखेंगे। कॉमरेड होता है हमारा जो बेस्ट फ्रेंड होता है, सबसे अच्छा जो फ्रेंड होता है वो होता है बेस्ट फ्रेंड, उसको बोलते हैं कॉमरेड। तो अगर आपका कोई बेस्ट फ्रेंड है तो उसका नंबर कॉमरेड से सेव कर सकते हैं, सिनोनियम ही कॉमरेड बेस्ट फ्रेंड होता है। केनल होता है जहाँ पे जो कुत्ते रहते हैं, कुत्तों की रहने की जगह, वेयर डॉग्स आर लिव, जहाँ पे कुत्ते रहते हैं उसको बोलते हैं केनल। ये बहुत इंपॉर्टेंट आ चुका, आप खुद भरे हो उसमें ही। केनल केनल हो गया, बहुत स्टाई हो गया, जहाँ पे पिग रहते हैं, सुअर रहते हैं, तो केनल लिख लेंगे, जहाँ पे डॉग रहते हैं। नेक्स्ट वर्ड हमारा है ड्रंकर्ड, ये तो इसका एंटोनिम हो जाएगा, जो बहुत ज़्यादा पीता है ड्रंकर्ड है, ये तो सिंपल वर्ड है, सब जानते होंगे। तो सही आंसर इसका ये हो जाएगा टी टॉटलर, जो बिल्कुल एल्कोहल से दूर ही रहता है उसको बोलते हैं टी टॉटलर। नेक्स्ट वर्ड है हमारा बिटर क्वारल बिटवीन टू फैमिलीज एग्जिस्टिंग फ्रॉम फॉर अ लॉन्ग पीरियड, जो बहुत लंबे समय से दो फैमिलियों के बीच में बहुत ही जो जो होता है ना, झगड़ा होता है, चला आ रहा होता है, बहुत ज़्यादा भयंकर वाला झगड़ा बहुत सालों से, तो उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं। पहले देखेंगे ऑप्शन, मैंने भी स्टाई बताया था आपको, तो स्टाई जहाँ पे पिग रहते हैं, कैनल जहाँ पे डॉग, स्टाई जहाँ पे पिग रहते हैं, ये इंपॉर्टेंट बहुत है दोनों, स्टाई और पिग। लिव्ड होता है वल्गर, जो वल्गर व्यक्ति होता है, जो अश्लील होता है उसको बोलते हैं लिव्ड। अब इसका एक सिनोनिम लिख लेंगे, ऑब्सीन, ये सिनोनियम है, ये उसमें आता है सिनोनिम एंटोनियम में, तो ऑब्सीन। ऑब्सीन मतलब भी होता है वल्गर, मैंने कल कराया था, वल्गर मैंने कल सिनोनिम में कराया था, लेचरस कराया था, तो मैंने कल कराया था 160 वर्ड, तो उनको देख लेंगे एक बार। लिव्ड मतलब ये हो गया हमारा वल्गर। थर्ड नंबर हमारा फेव्ड, यही इसका आंसर हो जाएगा, फेव्ड, जो बहुत सालों से हमारी एक दुश्मनी चली आ रही होती है दो फैमिली के बीच में, उसको बोलते हैं फेव्ड। और पहला ऑप्शन जो है ऑक्सीडेंटल, इसका मतलब होता है हमारा वेस्टर्न लोग, हम जैसे ईस्ट में रहते हैं, हम जो इंडिया है जो ईस्ट में पड़ता है, बट अमेरिका और यूरोप कहाँ पड़ते हैं, वेस्ट में पड़ते हैं, तो उनको बोलते हैं ऑक्सीडेंटल। ऑक्सीडेंटल पीपल कौन से हैं, जो पश्चिमी देशों में रहते हैं। और ओरिएंटल कौन से हैं, तो ओरिएंटल होते हैं हम लोग ओरिएंटल। ओरिएंटल क्या होता है, थोड़ा लिखने में दिक्कत होती है क्योंकि फ़ोन से ही मैं पढ़ा रहा हूँ, तो फ़ोन की स्क्रीन थोड़ी छोटी होती है, और स्टाइलिश जो मेरे पास है ये भी थोड़ा छोटा सा है, तो स्पेलिंग नहीं आप सुन लेंगे। ओरिएंटल मतलब क्या होता है, जो ईस्टर्न देश में रहते हैं हम लोग, और वेस्टर्न कौन से, ऑक्सीडेंटल लोग होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड हमारा जो है अ वे ऑफ डूइंग समथिंग, किसी कार्य को करने का तरीका, उसे क्या कहेंगे। पहले देखेंगे ऑप्शन, पहला ऑप्शन है ओमनी प्रेजेंट, जो हर जगह व्याप्त हो, सार्वभौमिक, प्रेजेंट जहाँ हर जगह जो प्रेजेंट ही हो। ओमनी जहाँ पे वर्ड आ जाए तो वहाँ पे सर्वसम्मति का आता है अर्थ, कि सब कुछ। अगर आ जाए यहाँ पे ओमनी पोटेंट, तो सर्वशक्तिमान, जो सब में सबसे ज़्यादा शक्तिमान हो, जैसे भीम हो गए, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। तो ओमनी जहाँ वर्ड आ जाए तो सब में, ओमनी प्रेजेंट हो गया। ओमनी सेंट अगर आ जाएगा तो ओमनी सेंट मतलब साइंस वाला साइंट, ऐसे जो सेंट ये, तो जिसको सारा नॉलेज हो पूरा, ओमनी सेंट। तो ओमनी वर्ड सभी के लिए आता पूरा, ये एक रूट वर्ड है। मैं एक दिन क्लास ले लूँगा और रूट वर्ड की भी, कि लॉजी कहाँ लगता है, बिबलियो कहाँ पे लगता है, बिबलियो में क्या होता है, और बहुत सारे थीस्ट कहाँ लगता है, तो एक रूट वर्ड की क्लास ले लूँगा मैं। अगला वर्ड है जॉकी, ये प्रोफेशनल जो हॉर्स राइडर होता है उसको बोलते हैं जॉकी, हॉर्स राइडर को, जो घोड़े का चालक होता है उसको जॉकी। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, मॉडस ऑपेरेंडी, अ वे ऑफ डूइंग समथिंग, ये हो जाएगा इसका। पहला ऑप्शन है सोनेट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आ जाता है हमारा 14 लाइन पोएम, जो 14 लाइन पोएम होती है उसको बोलते हैं सोनेट, इंग्लिश के अंदर वो फेमस वर्ड है ये सोनेट। नेक्स्ट हमारा है द प्रैक्टिस ऑफ हैविंग मोर देन वन हस्बैंड, एक से ज़्यादा हस्बैंड रखने की जो प्रथा होती है, कस्टम होती है, उसको क्या बोलते हैं। तो पहले देखेंगे क्या ऑप्शन है इसके। पहला ऑप्शन इसके अंदर है हमारा ये एडुलेशन, मैंने कल कराया था इसको, एडुलेशन को मैंने याद भी कराया था कि दूल्हा की सब क्या करते हैं, चापलूसी करते हैं। तो इसको रूट वर्ड में बताया था, इसका रूट नहीं ट्रिक बताई थी, तो ट्रिक ये हो जाएगी एडुलेशन की, चापलूसी करना। साइकोफेंट हो गया, कॉक्स हो गया, कैजुअल हो गया, सारे इसके सिनोनिम हो जाएंगे। अगला हमारा सी ऑप्शन क्या है, एंथ्रोपोलॉजी, जहाँ आपको एंथ्रोप वर्ड मिल जाए, इतना सारा ये एंथ्रोप,
वहाँ मतलब होता है ह्यूमन से। तो ह्यूमन की जो स्टडी होती है, ह्यूमन का ओरिजिन कैसे हुआ, ह्यूमन कैसा है कैसे क्या है, तो उसको बोलते हैं एंथ्रोपोलॉजी। ऐसे ही फिलंथ्रोपिस्ट होता है, फिल जहाँ वर्ड आ जाए या फिल जहाँ भी लग जाए, PHIL फिल, ये होता है लव के लिए, प्रेम के लिए। तो फिल एंथ्रोपोलॉजी जो मनुष्य से प्रेम करने की जो स्टडी होती है उसको बोलते हैं फिलंथ्रोपिस्ट, फिलंथ्रोपी ये हो जाएगा। तो एंथ्रोप वर्ड हो जाएगा ह्यूमन के लिए और फाइल वर्ड हो जाएगा प्रेम के लिए। तो रूट वर्ड में ले लूँगा किसी दिन, तो आपके क्लियर हो जाएंगे रूट वर्ड भी। अगला वर्ड है बी नंबर पे पॉलीगैमी। अब ये होता है एक से ज़्यादा वाइफ रखने की प्रैक्टिस को बोलते हैं पॉलीगैमी, और इसका आंसर हो जाएगा ए, पॉलीएंड्री। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। अगला जो नेक्स्ट है, नेक्स्ट पे चलेंगे। फियर ऑफ स्मॉल कॉन्फाइंड प्लेस। अब जहाँ भी फोबिया वर्ड लग जाए, ये लास्ट वाला फोबिया वर्ड, इसको दिखाता हूँ मैं, फोबिया वर्ड ये होता है डर के लिए, सब में देखो फोबिया इसमें भी लगा हुआ है। जहाँ भी तुमको फोबिया वर्ड मिल जाए वो होता है डर के लिए, और मैनिया वर्ड लग जाए तो ये होता है लगाव के लिए, किसी चीज़ से बहुत लगाव है। जैसे लास्ट ऑप्शन है बिब्लियोफोबिया। बिब्लियो मतलब होता है बुक, तो बुक से लगाव को बोलते हैं बिब्लियोमेनिया। वो जहाँ हमको बिब्लियो वर्ड मिल जाए तो मतलब बुक का जिक्र हो रहा है। बिब्लियोलॉजी पुस्तक के बारे में ज्ञान होता है, अध्ययन। लॉजी तो पता है ना, लॉजी जहाँ लग जाता है वहाँ पे क्या होता है, लॉजी मतलब होता है ज्ञान। तो बिब्लियोलॉजी मतलब पुस्तकों ज्ञान, बिब्लियोमेनिया मतलब पुस्तक से प्रेमी, पुस्तक से प्रेम। बिब्लियोफोबिया मतलब पुस्तक से डर। क्लस्ट्रोफोबिया इसका आंसर हो जाएगा। जो छोटे छोटे प्लेस होते हैं ना, देखा होगा गुफा वगैरह में बहुत लोग घुस जाते हैं छोटे छोटे जगह पे, तो बहुत छोटी जो जगह होती है उसके जगह में जाने का जो फियर होता है उसको बोलते हैं क्लस्ट्रोफोबिया। पहला बाथोफोबिया है, ये सबको ठंड में हो जाता है, जो नहाते नहीं है थोड़ा बहुत डर लगता है। तो बाथोफोबिया हमारा हो जाएगा नहाने से डर, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इनको छोड़ना नहीं एक भी। बाकी रिवीजन के लिए मैंने बता रखा शाम को आना है, और बाकी क्लास जब शाम को आना भी इसी में, तो रिवाइज करके ज़रूर आना, तो शाम को रिवाइज करके ज़रूर आना, ठीक है। तो नेक्स्ट अभी वर्ड है जो द साइंस एंड आर्ट, द साइंस एंड आर्ट ऑफ ग्रोविंग फ्रूट्स वेजिटेबल एंड फ्लावर। ऐसी विज्ञान जिसके अंदर में सिखाया जाता हो कि जो फूल हैं, वो सब्जी है, फल हैं, केवल इनका अध्ययन, सभी नहीं कि सारे पेड़ नहीं, केवल इनका अध्ययन। केवल इस सारे में तो हमारा बॉटनी आ जाता है, वनस्पत विज्ञान, देखा बी ऑप्शन। तो बी वनस्पत विज्ञान नहीं होता ये, वनस्पति में सब आ जाता है पूरा, जितने भी चीज़ें हैं, जितने भी पेड़ हैं, लेकिन इसमें क्या लिखा, फ्रूट्स वेजिटेबल फ्लावर। तो इसका आंसर जो होगा हमारा हॉर्टिकल्चर होगा। हॉर्टिकल्चर मतलब बागवानी होता है एक तरीके से, तो बागवानी में आ जाते हैं ये सब। तो हॉर्टिकल्चर अलग है, एग्रीकल्चर अलग है। एग्रीकल्चर में कृषि विज्ञान होता है पूरा कृषि के बारे में, और बायोलॉजी तो को पता ही है, हम लोगों के बारे में, जंतु के बारे में, जीवों के बारे में पूरा। नेक्स्ट वर्ड हमारा 8 नंबर, एन एनिमल दैट ईट बोथ प्लांट एंड एनिमल। जैसे हिंदी में बोलते हैं ना इसको सर्वाहारी, जो सब खाता है, सभी को खाने वाले को क्या बोलते हैं। तो पहले ऑप्शन देखेंगे, हर्बीवोरस क्या होता है, जो केवल क्या खाता है, जो केवल हमारा प्लांट्स खाता है, जो केवल शाकाहारी होता है, जो केवल शाकाहारी को प्रमोट करता है, उसको बोलते हैं हर्बीवोरस। और जो सेकंड ऑप्शन है सेकंड ऑप्शन है ओमनीवोरस, यही इसका आंसर हो जाएगा, ओमनीवोरस। इसका जो आंसर होगा 8 नंबर का वो हो जाएगा हमारा सी, ओमनीवोरस। सी ऑप्शन जो लिखा है कार्निवोरस, कार्निवोरस मतलब होता है हमारा जो मांस ही खाता है केवल। सो मांस खाने वाले को बोलते हैं कार्निवोरस, जो केवल ही प्लांट्स खाता है उसको बोलते हैं हर्बीवोरस। और नॉन वेजिटेरियन सबको पता है, जो नॉन वेज खाते हैं उनको नॉन वेजिटेरियन बोलते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट वर्ड आ जाएगा हमारा 9 नंबर, पार्ट ऑफ अ कंट्री बिहाइंड द कोस्ट और रिवर बैंक। किसी कंट्री का ऐसा भाग जो किसी नदी के किनारे पड़ता हो या फिर समुद्र के किनारे, कोस्ट लिखा ना, तट के किनारे पड़ता हो। जैसे इंडिया का भाग हो गया हमारा तमिलनाडु, ये सब हो गया, तो कहाँ है, कोस्ट के किनारे है। तो किसी कंट्री का ऐसा भाग जो किसी नदी के किनारे या फिर किसी कोस्ट के किनारे पड़ता है, उसको क्या कहेंगे, उस भाग को क्या कहेंगे। तो पहला ऑप्शन है आर्कीपिलागो। आर्कीपिलागो क्या होता है, जो ग्रुप ऑफ आइलैंड, जैसे मान लिया अपना जो अंडमान निकोबार है, तो कि उसमें नाम तो केवल 2 ही हैं अंडमान निकोबार, लेकिन बहुत छोटे 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 ऐसे द्वीप बने हुए हैं, ऐसा वैसे हैं। तो इसको क्या बोलेंगे, पूरे को क्या बोलेंगे, तो पूरे को बोलेंगे ये आर्कीपिलागो, ठीक है। नेक्स्ट हमारा लिखा है यहाँ पे, नेक्स्ट वर्ड है एवीकल्चर। अब एवीकल्चर और एपीकल्चर दो होते हैं, एक ये होता पक्षी विज्ञान जो लिखा ना, ये होता पक्षियों के बारे में, पक्षी विज्ञान। और एपी कल्चर जो होता है, थोड़ा अंतर होता है, बस पी का अंतर होता है दोनों में, और कुछ नहीं होता है। एपी कल्चर जो होता है वो होता है हमारे मधुमक्खियों के बारे में, एवी कल्चर हो गया पक्षियों के बारे में, एपी कल्चर हो गया हमारा मधुमक्खियों के बारे में। नेक्स्ट वर्ड हमारा है सी नंबर, जो है वो है हिंटरलैंड, यही इसका आंसर हो जाएगा। हिंटरलैंड बोलते हैं उस ऐसे पार्ट को
जो हमारा किसी देश का हो और कोस्ट के किनारे या फिर नदी के किनारे हो। नेक्स्ट वर्ड हमारा है वन हु अपॉइंटेड टू डील विद कंप्लेंट मेड बाय द कॉमन पीपुल। जो हम आम लोग हैं, हम लोगों द्वारा जो कंप्लेंट की जाती हैं तो उनको कौन डील करता है, उसके लिए कौन सा एक जो व्यक्ति है वो क्या जाता है, अपॉइंट किया जाता है। तो ठीक है, अभी लास्ट ऑप्शन जो है डी नंबर देखेंगे। डी नंबर में देखा पिसीकल्चर, ये होता है मछली पालन। मैंने 2 पालन पहले करा दिए है, एविकल्चर और एपीकल्चर, और ये अगला है पिसीकल्चर। पिसीकल्चर मतलब क्या होता है, हमारा जो मछली पालन होता है। बहुत ध्यान से देखेंगे, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है पिसीकल्चर। इसकी स्पेलिंग भी देख लेंगे, और इसकी स्पेलिंग देखेंगे, और किसकी देखेंगे, ब्यूरोक्रेसी की देखेंगे। ब्यूरोक्रेसी की स्पेलिंग बहुत बार आ चुकी है एयरफोर्स के एग्जाम में, तो ब्यूरोक्रेसी की स्पेलिंग भी देखेंगे। और ये होता क्या है, जो सरकारी लोग होते हैं, ऑफिशियल लोग होते हैं, उनके द्वारा जो गवर्नमेंट चलाई जाती है उसको ब्यूरोक्रेसी बोलते हैं, द गवर्नमेंट बाय द ऑफिशियल्स। जैसे डीएम जो चलाएंगे अगर देश को तो उसको बोलते हैं ब्यूरोक्रेसी। अगला लिखा है सी नंबर आर्बिटर। आर्बिटर से पहले देखेंगे, पहला ऑप्शन जो है अम्बुड्समैन। अम्बुड्समैन इसका आंसर हो जाएगा। यही वो व्यक्ति होता है जो जो हम लोग के द्वारा जो कंप्लेन होती है कॉमन पीपल के द्वारा, उनको डील करता है। आर्बिटर वो होता है जो लोगों के बीच में नहीं समझौता कराता है। इसको हिंदी में बोलते हैं बिचौलिया एक तरीके से। मान लो 2 लोग गाँव में लड़ गए, तो तीसरा आया उसको बीच में सुलझा दिया कि तुमने लड़ो नहीं, तो डिस्प्यूट सॉल्वर बिटवीन 2 पीपुल्स, तो आर्बिटर हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड हमारा 11 नंबर है। 11 नंबर के अंदर है द आर्ट ऑफ मेकिंग फायर वर्क। जो आग से संबंधित चीज़ें होती हैं उनको बनाने वाले को क्या कहते हैं, तो उनको बनाने वाले को उसमें कहेंगे, पहले ऑप्शन देखेंगे। पहला लिखा है एनार्की। एनार्की मैंने एक वर्ड करा है ब्यूरोक्रेसी। जहाँ भी क्रेसी वर्ड लास्ट में लग जाए, क्रेसी वर्ड लग जाए या फिर आर्की वर्ड लग जाए, क्रेसी आर्की, तो इसको बोलते हैं सरकार, गवर्नमेंट। तो ब्यूरो मतलब क्या होगा, जो ऑफिशियल है, क्रेसी मतलब सरकार, ऑफिशियल लोगों को सरकार, मैंने करा दिया वो वाला वर्ड। अब एनार्की मतलब इसमें नेगेटिव वर्ड लग गया, ए एन आगे, मतलब सरकार ही नहीं है, मतलब कोई सरकार ही नहीं है, अराजकता फैल गई है पूरे देश के अंदर। ना हैविंग नो लॉ एंड ऑर्डर, इसका जो 1 वर्ड आएगा पेपर में ऐसे आएगा, हैविंग नो लॉ एंड ऑर्डर, कोई भी नियम कानून बचा ही नहीं, सब धज्जियाँ उड़ा दी पूरा उसकी। तो एनार्की होता अराजकता, जहाँ पे कोई जो ऐसा व्यक्ति, एनार्किस्ट बोलते हैं उसको, जो लॉ एंड ऑर्डर को मानता ही ना हो। अब इसमें एग्जाम्पल कौन से आ जाएंगे, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। जो लेफ्ट विचारधारा के लोग होते हैं, बहुत सारे लोग वो नहीं मानते हैं न्याय व्यवस्था को, कहते हैं ये सब गलत है, सब कुछ छोड़ो। या फिर जो तानाशाह होता है जैसे किम जोन उंग, तो वह भी नहीं मानता है गवर्नमेंट के बारे में। ठीक है, तो नेक्स्ट वर्ड हमारा न्यूमिस्मेटिक्स है, बी नंबर। जो सिक्कों के बारे में संबंधी चीज़ें होती हैं उसको बोलते हैं न्यूमिस्मेटिक्स। ये भी वर्ड इंपॉर्टेंट है, ये आ चुका है। न्यूमिस्मेटिक्स क्या होता है, सिक्कों के बारे में अध्ययन, द स्टडी ऑफ कॉइन्स। ओके, थर्ड जो ऑप्शन है वो है हमारा कॉस्मेटिक। ये तो सबको जानते होंगे, देखा होगा दुकानें खुली रहती हैं, कॉस्मेटिक सेंटर, ब्यूटी पार्लर वगैरह में लिखा रहता है। इसको मुझे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है वैसे, डेंटिंग पेंटिंग जो होती है सब, जो उसमें मिलता है ना, वो सब चीज़ें। ओके, थर्ड ऑप्शन, थर्ड नहीं फोर्थ ऑप्शन जो है यही इसका आंसर हो जाए, पायरोटेक्निक्स। जहाँ पे तुमको पायरो वर्ड में दिख जाए समझ लो आग से रिलेटेड है, जहाँ भी पायरो वर्ड मिल जाए वो आग से रिलेटेड ही है। तो अगर पेपर में ऐसे आ जाए, तो कोई वर्ड ऐसा आ जाए जिसमें पूछा होगा फायर के बारे में, नीचे ढूंढना पायरो वर्ड, बस टिक लगा के आ जाना। अगला वर्ड है हमारा शॉर्टेंड फॉर्म ऑफ वर्ड। कहते हैं ना फुल फॉर्म बताओ इसकी क्या है, तो फुल फॉर्म वाला ही है, लेकिन फुल फॉर्म रियल वर्ड नहीं है, उसके लिए एक वर्ड दूसरा ही होता है, यूज होता है। तो इसके पहले ऑप्शन देखेंगे हम लोग। ऑप्शन है हमारा एब्स्ट्रूस, पहला ऑप्शन है एब्स्ट्रूस, डी नंबर। जिस चीज़ को समझना कठिन हो जाए उसको बोलते हैं एब्स्ट्रूस। जैसे मान लिया कि हार्ड टू अंडरस्टैंड, जब पेपर में कैसे आएगा, हार्ड टू अंडरस्टैंड, हार्ड टू अंडरस्टैंड, इसको ऐसे लिखेंगे, हार्ड टू अंडरस्टैंड। अब इसको याद कैसे करेंगे, इसको याद करने की ट्रिक कैसे है, लिखा अब्सेंट, पहले याद कर लेंगे अब्सेंट, और जहाँ पे ट्रू, जहाँ पे सत्य को अब्सेंट कर दिया जाए उसको समझना कठिन हो जाएगा। मान लिया कोई केस ले लेते हैं, जैसे केस वो था वो सुशांत सिंह राजपूत वाला, उसमें अगर सत्य को छुपा दिया जाए तो उसको समझना बहुत कठिन हो जाएगा, जैसे कि हो गया समझना कठिन। तो जहाँ पे सच्चाई छुपा ली जाए तो उसको समझना कठिन हो जाएगा। इसको याद ऐसे करेंगे, इसका मीनिंग नहीं है, मैं याद करने ट्रिक बता रहा हूँ, इसकी मीनिंग इसका क्या है, हार्ड टू अंडरस्टैंड, समझने, जिसको समझना कठिन हो। याद कैसे करेंगे, जहाँ अब्सेंट हो जाए ट्रू, वहाँ पे ये हो जाएगा, समझ नहीं पाएंगे। और सी नंबर जो लिखा है अबेंडेंस, हैविंग क्वांटिटी मोर देन इनफ, ऐसी मात्रा जो
पर्याप्त मात्रा से अधिक हो थोड़ी सी, उसको एबेंडेंस बोलते हैं, पर्याप्त मात्रा, एबेंडेंस। डी नंबर है एब्डिक्शन, किसी चीज़ का त्याग कर देना, टू फॉर्मली गिव अप, किसी चीज़ का त्याग कर देना। कोई किसी के मान लिया किसी पोस्ट पे काम कर रहे थे आप, मान लिया आप IAS ऑफिसर कुछ भी थे, तो वहाँ से आपने रिजाइन कर दिया, छोड़ दिया, गिव अप कर दिया उसको। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा एब्रीविएशन। तो किसी वर्ड का शॉर्ट एंड फॉर्म होता है एब्रीविएशन। जैसे मान लिया इसरो, तो इसरो क्या है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म होगा, बट इसको इसरो कह दिया जाता है शॉर्ट फॉर्म में, तो ये होगा एब्रीविएशन। किसी भी वर्ड का शॉर्ट फॉर्म इसरो कहलाता है, यानी कि इसरो एब्रीविएशन कहलाता है। एग्जाम्पल इसका इसरो में दे रहा हूँ। नेक्स्ट वर्ड हो जाएगा रिचुअल वॉशिंग ऑफ बॉडी। रिचुअल वॉशिंग मतलब जो धार्मिक कर्मकांड होता है, तो किसी की डेथ हो जाती है तो बॉडी नहीं धोते हैं वहाँ पे, गंगा जी पे वगैरह पे, कहीं भी धोते हैं, जिसका भी जैसा होता हो। तो रिचुअल वॉशिंग ऑफ बॉडी, धार्मिक रूप से किसी कर्मकांड करना किसी का, किसी बॉडी का, तो उसको क्या कहेंगे। पहला ऑप्शन है लिखा अबेंडेंस, ये मैंने करा दिया अबेंडेंस पहले ही, इसके बाद इसको नहीं एक्सप्लेन करूँगा मैं। सी नंबर है एब्यूलेशन, यही इसका आंसर हो जाएगा एब्यूलेशन। इसको याद कैसे करेंगे, इसमें लिखा है ल्यूशन, लोशन शायद कर लो, मान ली लास्ट टाइम में लोशन लगा के उसकी बॉडी को वॉश कर रहे हैं लास्ट टाइम जब डेथ होगी उसकी, तो एब्यूलेशन होता है लास्ट टाइम किसी को रिचुअल वॉशिंग देना। लास्ट नहीं, बी नंबर लिखा हुआ है, तो बी नंबर लिखा है एक्रोनियम। अब ये वर्ड जो मैंने कराया पीछे ना, शॉर्ट एंड फॉर्म ऑफ वर्ड, ये उसी से थोड़ा मिलता जुलता है बट थोड़ा अलग है। कैसे अलग है, ये वैसा वर्ड है कि अ वर्ड फॉर्म फ्रॉम द ग्रुप ऑफ लेटर फ्रॉम द फर्स्ट वर्ड। मान लीजिए जैसे कि फॉर एग्जांपल, जैसे कि मैंने एक वर्ड ले लिया, अब लेजर कैसा है, लेजर एक कहने में भी अच्छा लग रहा है लेजर, बट ये लेजर एक्चुअल वर्ड नहीं है, इसका फुल फॉर्म होता है, और फुल फॉर्म से बनकर के ये एक सिंपल वर्ड आ जाए। मतलब कोई मान लिया बहुत बड़ा वर्ड है, कोई जैसे मान लिया मेरे चैनल का नाम है, मैं देता हूँ चैनल का नाम अभी ने, जैसे कि चैनल का नाम मेरा है एस्पिरेंट गाइड, और इसका नाम रख दूँ मैं एरो एस्पिरेंट गाइड। वैसे तुमको जो दिखता होगा वो एरो एस्पिरेंट गाइड दिखता होगा, मैंने अंदर लिख रखा है इसको एरो एस्पिरेंट गाइड। अब 3 वर्ड का ये नाम हो गया, बट इसको अगर शॉर्ट में लिखेंगे, पहला चलेंगे, इसका पहला तो आग बन जाएगा इसे। अब हिंदी में आग एक वर्ड भी है, तो इसको बोलते हैं एक्रोनियम। किसी ग्रुप ऑफ वर्ड के फर्स्ट लेटर को उठा करके एक अच्छा वर्ड बना देना जिसका मीनिंग कुछ हो, तो उसको बोलते हैं एक्रोनियम। और जो सिंपल था हमारा, जो बताया था मैंने, ये शॉर्ट एंड फॉर्म ऑफ वर्ड, वो तो उसका एब्रीविएशन होता ही है। अगला वर्ड है नेपोटिज्म, भाई भतीजावाद बोलते हैं हिंदी में इसको। इसका इंग्लिश में कैसे आएगा कि गिविंग द बेनिफिट टू ओन फैमिली, अपनी फैमिली को ही, यानी कि यूजिंग द पावर टू गिविंग द पावर और फैमिली, अपनी पावर का यूज करते हुए अपनी फैमिली में ही पावर दे देना। इसके एग्जांपल बहुत सारे हैं, जो पार्टियां हैं अपनी इंडिया की बहुत सारी सब करते रहते हैं, ऐसा नहीं कि एक है, सभी हैं उसमें, चाहे वो जो भी हो, अपना अपना सब करते हैं, अपने घर का सब देखते हैं। ठीक है, फिर और 14 नंबर आ जाएगा इसके बाद में, तो हेल्पर इन द रॉन्ग डीड और क्राइम, किसी गलत कार्य में या फिर क्राइम के अंदर आपका जो साथी होता है उस साथी को क्या कहेंगे। तुमने बहुत सारे कांड किए होंगे, बताओ इसमें से तुम्हारा साथी कौन सा था इसमें से बताओ कि उसके लिए कौन सा तुम वर्ड यूज करोगे। अब पहला है एकम्प्लिस, ये मैंने कल कराया था इस क्लास में, वकैब वाली। एकम्प्लिस मतलब कंप्लीट होता है। और सी नंबर लिखा है एजेंडा। अब एजेंडा तुमने देखा होगा, बहुत सारे जो न्यूज़ होते हैं ना वो चलाते हैं एजेंडा अपना। एजेंडा होता है आप बिजनेस मटेरियल दैट डिस्कस इन द मीटिंग, किसी बिजनेस को लेकर के, किसी मुद्दे को लेकर के, कोई मुद्दा है उसको एक मीटिंग में आकर के उसको डिस्कस करना, उसको बोलते हैं एजेंडा। जैसे मान लिया कोई बिजनेस अपनी कंपनी है, उसके बारे में जानना है कि सेल कितनी है क्या हुई, उसको एजेंडा अपना बनाया, सारे जो चीज़ें हैं, एक मीटिंग हेल्ड किया और मीटिंग में आकर के सब बैठ गए ऐसे, तो ये एजेंडा होता है एक। ठीक है जी, समझ गया आप। अगले बार जो बी नंबर लिखा है यही इसका आंसर हो जाएगा, एकम्प्लिस बोलते हैं। ये एकम्प्लिस मैंने इसीलिए इसमें वर्ड में डाल दिया कि कंफ्यूज ना हो। इसका मतलब कंप्लीट करना होता है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है हमारा किसी रॉन्ग डीड के अंदर हमारा जो पार्टनर होता है तो उसको बोलते हैं। अब तुम किसी को बोल सकते हो अपना जो तुम्हारा हो, उसको अभी बताना उसको कि एकम्प्लिस हो तुम। ए नंबर जो है वो एसेंचुएट है। एसेंचुएट होता है टू गिविंग द फोर्स, किसी चीज़ पर ज़्यादा दबाव देना, किसी बात पर ज़्यादा दबाव देना। मान लिया कि जैसे फॉर एग्जांपल जो
मान लिया जो घर में लोग होते हैं ना, पढ़ाई बहुत ध्यान देते हैं, पढ़ाई तो पढ़ाई करो, पढ़ाई करो, पढ़ाई करो, ऐसे करते रहते हैं। तो किसी चीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा फोर्स देना, किसी चीज़ पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना, उसको बोलते हैं एसेंचुएट। अगला वर्ड जो है 15 नंबर, 25 है केवल ये, तो 25 के इसके बाद में 10 बचेंगे। सो पहला वर्ड जो है वो है वन हु बिलोंग्स टू डिफरेंट कंट्री और ग्रुप। जो किसी दूसरी कंट्री से हो, या दूसरी जाति से हो, रेस लिखा है ना, रेस और ग्रुप, किसी दूसरे ग्रुप से हो, तो उसको क्या बोलेंगे? ये बहुत सिंपल वर्ड, तुमने सबने सुना होगा इसको। अब जो ऑप्शन डी नंबर लिखा हुआ है, ये अमेच्योर होता है, नौसखिया, लैकिंग ऑफ प्रोफेशनल स्किल, जिसके अंदर प्रोफेशनल स्किल की जो लैक हो उसको बोलते हैं अमेच्योर पर्सन। ऐसा नहीं कि छोटा बच्चा ही अमेच्योर होता है, बड़े लोग भी अमेच्योर होते हैं। माने तुमको कैमरा चलाना बहुत अच्छा आता है, तुम कैमरा में एकदम ना प्रो प्लेयर हो, बट तुमसे एकदम बोल दिया कि एडिटिंग करो आके बैठ के, तुम इसमें अमेच्योर होगे, तुम ज़्यादा जानते नहीं होगे तो अमेच्योर होगे। तो हर व्यक्ति अमेच्योर होता है, ऐसा नहीं कि सभी स्किलफुल होते हैं। तो अमेच्योर इसमें हो जाएगा, एडिटिंग में हो जाएगा वो। तो छोटे बच्चे ही नहीं सब होते इसमें। वीडियो हो जाएगा जिसका हस्बैंड की डेथ हो गई हो, वीडो, विधवा बोलते हैं हिंदी में। ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा, एलियन बोलते हैं उसको। अब तुमने सोचा डिफरेंट कंट्री से व्यक्ति आया को एलियन बोलेंगे? बिल्कुल बोलेंगे, इंग्लिश के अंदर यही यूज होता है, डिफरेंट कंट्री से आया हुआ व्यक्ति को एलियन बोल देते हैं। पहला ऑप्शन लिखा है एलिमनी। एलिमनी क्या होता है? सो गिविंग द मनी आफ्टर डेथ, आफ्टर द डाइवोर्स ऑफ, यानी कि किसी अपनी पत्नी को, किसी नहीं, अपनी पत्नी को डाइवोर्स के बाद में एक मनी देना, प्रोवाइड करना, उसको बोलते हैं अलीमनी। जैसे भत्ता होता है ना, सबको मिलता है, तो डाइवोर्स के बाद में पत्नी को दिया जाने वाला जो मनी होता है उसको अलीमनी कहते हैं। ऐसा याद कर लो कि एक अली नाम का व्यक्ति है, उसको मनी देनी पड़ रही है अपनी पत्नी को डाइवोर्स के बाद में, तो अलीमनी हो जाएगा। अगला वर्ड हमारा 16 नंबर है। 16 नंबर इक्वली स्किलफुल विद ईच हैंड, दोनों हाथों से जो लिखते हैं। जैसे वो मूवी कौन सी थी, मुझे याद नहीं आ रहा, पीके मूवी शायद थी, हाँ पीके में ही था, नहीं 3 इडियट में था। 3 इडियट में जो था वो प्रोफेसर जो था वो दोनों से लिख लेता था, तो उसको क्या बोलेंगे? पहले ऑप्शन देखेंगे हम लोग। पहला ऑप्शन जो है एमनेस्टी है, एक जनरल पार्डन, जो क्षमा होती है, किसी को क्षमा करना, जनरल पार्डन, ये बोलते हैं एमनेस्टी। जैसे अभी देखा होगा कि जो कतर के अंदर जो अपनी नौसेना के अधिकारी फंस गए थे, तो उनको क्षमा मिल गई है, पार्डन मिल गया, वहाँ से छूट गए वो लोग। अभी उनको सज़ा हुई थी ना फांसी की, तो छूट चुके हैं अभी वो लोग, ठीक है। और इसके बाद अल्ट्रुस्ट, मैंने कल वर्ड कराया था, इसको कराऊंगा नहीं अब, चलो बता देता हूँ, परोपकारी होता है। तो जो वर्ड कल हो गए थे, तो बार बार उन पर ज़्यादा ध्यान देंगे नहीं, तुम लोग याद कर लोगे, वैसे याद कर लिया होगा इसको बहुत अच्छे से। अल्ट्रुस्ट मतलब परोपकारी होता है। बी नंबर लिखा हुआ है एम्बी डेक्स्टरस, यही इसका आंसर हो जाएगा, जो दोनों हाथों से लिख लेता है। अरे उसका नाम क्या था पता नहीं, मुझे याद नहीं आ रहा, जो 3 इडियट में था, एम्बी डेक्स्टरस उसको बोलेंगे, वरना मुझे अभी बताता मैं इसको। एम्बी डेक्स्टरस जिसको बोलते हैं, जो दोनों हाथों से लिख लेता है। और सी नंबर लिखा है एम्बेसडर, अ पर्सन हु रिप्रेजेंट अ कंट्री इन अनदर कंट्री। अपने इंडिया का मान लिया एम्बेसडर कोई है, वो यूएसए में रहता है, हर कंपनी का होता है एम्बेसी एक। सो अगर एक व्यक्ति को अपॉइंट जरूर किया जाता है जो दूसरी कंट्री में रह के, मान लिया कि अपना एक एम्बेसडर है वो जो अमेरिका में रहता है, तो अमेरिका में रहने वाले जो भारतीय होंगे वो अपनी जो आवाज़ उठाएंगे, वो कहाँ उठाएंगे? जाके अपनी जो इंडियन एम्बेसी है वहाँ एक व्यक्ति होगा जो अपॉइंट किया गया होगा एम्बेसी के रूप में, एम्बेसडर। तो ऐसा बंदा जो रिप्रेजेंट करता हो ऐसी कंट्री को किसी दूसरी कंट्री के अंदर, ये सरकारी व्यक्ति होता है, प्राइवेट नहीं कि तुम पहुँच जाओ इसे अपन रिप्रेजेंट करो जाके, तो नहीं कहलाओगे एम्बेसडर, वही कराएगा केवल जो सरकारी होगा। अगला वर्ड है हमारा हाईली स्किल्ड आर्टिस्ट और म्यूजिशियन, जो बहुत ज़्यादा इस आर्टिस्ट अच्छा हो, स्किल्ड उसके पास हो, उसको क्या कहेंगे? पहले ऑप्शन देखेंगे हर बार तरीके से। पॉलीग्लॉट पहला है, जो बहुत ज़्यादा बोलता हो, जो बहुत ज़्यादा बोलता हो उसको बोलते हैं पॉलीग्लॉट। सी नंबर है टॉडी। अब ये वर्ड टॉडी एक सिनोनियम मैंने कल कराया था, उसका सिनोनियम ये है, टॉडी है कैजुअल का सिनोनियम, कैजुअल, चापलूसी करना, साइकोफेंट, कैजुअल, कैजुअल, कॉक्स, साइकोफेंट, सब इसके सिनोनिम हो जाएंगे। आइडुलेशन मैंने कराया अभी किसी क्लास में, तो चापलूसी करना होता है टॉडी। अगला बी नंबर लिखा है पर्टिनेंट, ये बहुत वर्ड आता है पर्टिनेंट। पर्टिनेंट मतलब लॉजिकल होता है, कोई लॉजिकल बात करता है उसको उसको पर्टिनेंट बोल देते हैं, तो लॉजिकल पर्टिनेंट सेम हो जाएंगे। अगला जो पहला ऑप्शन है, यही ऑप्शन हमारा बचा है, यही इसका आंसर हो जाएगा, वर्चुअसो। वर्चुअसो इसका आंसर, जो बहुत ज़्यादा स्किल्ड होता है व्यक्ति, म्यूजिशियन व्यक्ति नहीं, म्यूजिशियन स्किल होता है उसको बोलते हैं वर्चुअसो।
ओके, मैं पेन का कलर चेंज कर लेता हूँ, इसमें पेन पे गए और येलो कर लिया। ठीक है, पहला ऑप्शन जो है, पहला ऑप्शन नहीं, पहला जिसमें जो ये एन अथॉरिटी टू लुक पब्लिक कंप्लेंट, ऐसी अथॉरिटी जो पब्लिक के जो कंप्लेंट हैं उसको देखता हो। इसे मैंने करा रखा अभी, अम्बुड्समैन। चलो फिर भी कर लेते हैं, इसका ऑप्शन जो सही होगा अम्बुड्समैन सही होगा, अम्बुड्समैन। ठीक है, पहला ऑप्शन जो इसमें लिखा क्रेडिबल, दैट कैन बिलीव, जिसपे हम बिलीव कर सकते हैं। क्रेडिबल, इनक्रेडिबल जिसपे बिलीव ना किया जा सके। क्रेडिबल जहाँ पे उनको क्रेडा वर्ड मिल जाए, क्रेडा वर्ड मिल जाए वो होता बिलीव के लिए, क्रेडा। तो क्रेडिबल, एबल होगा ना, एबल विश्वास करने योग्य, इनक्रेडिबल विश्वास न करने योग्य। बी नंबर लिखा हुआ है ऑडिटर, ये सरकारी व्यक्ति होता है जो फाइनेंस को देखता है हमारे देश के, ऑडिटर। सुना होगा ऑडिटर जनरल। तो ऑडिटर ऐसा व्यक्ति होता है जो ऑफिशियल होता है, ऐसा नहीं कि सभी जो तुम्हारी दुकान पे काम कर देखता है फाइनेंस का, वो नहीं ऑडिटर है। जो व्यक्ति ऑफिशियल होता है जो फाइनेंस को देखता है उसको बोलते हैं ऑडिटर, एंड ऑफिशियल फाइनेंसर बोल देंगे इसको, ऑडिटर को। सी नंबर ये सिनोनिम में आता है, इंडिग्नेंट, एंगर। इंडिग्नेंट मतलब होता है एंगर, ये वन वर्ड में ऐसे डाल दिया मैंने, बट ये सिनोनिम एंटोनिम में आता है। ठीक है, तो नेक्स्ट वर्ड हमारा जो है, नेक्स्ट को करेंगे, अ पर्सन हु हैज एक्सपीरियंस ऑफ मैनी डिफरेंट पार्ट ऑफ वर्ड, ऐसा व्यक्ति जिसने वर्ड के डिफरेंट पार्ट के अंदर एक्सपीरियंस कर रखा हो चीज़ों को, तो उसको क्या बोलेंगे? क्या यूनिवर्सल बोल देंगे उसको? नहीं, यूनिवर्सल नहीं बोलेंगे, यूनिवर्सल तो अलग चीज़ होती है, यूनिवर्सल नहीं बोलेंगे। अरे लिख नहीं रहा, अच्छा इस पर यूनिवर्सल, तो यूनिवर्सल नहीं बोलेंगे इसको। यूनिवर्सल होता है सार्वभौमिक, जो हर जगह पर हो, वो ऐसा नहीं है। इस पर व्यक्ति के लिए जो वर्ड आएगा कॉस्मोपॉलिटन आएगा। तो कॉस्मोपॉलिटन ऐसा व्यक्ति होता है जो डिफरेंट पार्ट के अंदर वर्ड के, और उसने एक्सपीरियंस कर रखा हो चीज़ों को। अब नीचे दो ऑप्शन भी इसी से रिलेटेड थोड़ा है, इनको देखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कंफ्यूज भी करते हैं और आते भी हैं, ऐसा नहीं कि ये आते नहीं, आते बहुत हैं ये। इमिग्रेंट जो वर्ड है, ये होता है जो व्यक्ति अपने देश को छोड़ कर चला जाए। फॉर एग्जाम्पल महात्मा गांधी जो थे, वो अफ्रीका गए थे कुछ दिनों के लिए, तो वो कहलाए थे, जब वापस आए थे 9 तारीख को, 9 जनवरी को आए थे वो, 1915 को आए, 2015 को नहीं, 1915 को आए थे। तो उस दिन प्रवासी दिवस मनाते हैं। तो इमिग्रेंट मतलब प्रवासी होता है, जो व्यक्ति देश छोड़ के दूसरे देश में चला जाए। मान लिया अभी मैं चला जाऊँ, या फिर मान लिया मुकेश अंबानी है, वो देश को छोड़ के चले जाएँ अभी, तो क्या कहलाएंगे? वो इमिग्रेंट कहलाएंगे, क्योंकि उन्होंने चले गए। और इमिग्रेंट क्या होता है? जो हमारे देश में आ जाए। मान लिए कि जैसे कि दलाई लामा है, वो तिब्बत के रहने वाले हैं, बट अपने देश में इस बार रह रहे, शरण लिए हुए हैं, तो क्या कहलाएं? इमिग्रेंट कहलाएंगे। अब इसको याद करने की ट्रिक कैसे है? इसमें लिखा है ई और इसमें लिखा आई, ई से बना लो एग्जिट, जो एग्जिट ले जाता है, चला जाता है, उसको बोलते हैं इमिग्रेंट। जो आई मतलब इंटर कर जाता है, इंटर वैसे स्पेलिंग ये होती है, बट इंटर शायद कर लेंगे आई से। इंटर जो अपने देश के अंदर आ जाए, इन हो जाए, उसको बोलते हैं इमिग्रेंट। एग्जिट वाला इमिग्रेंट और इन वाला इमिग्रेंट, आने जाने वाले दोनों हो गए। अगला वर्ड है डेड बॉडी ऑफ एनिमल, जो किसी एनिमल की जो डेड बॉडी होती है उसको बोलते हैं। अब पहला ऑप्शन इसमें कॉर्प्स लिखा, कॉर्प्स होता है जो ह्यूमन की डेड बॉडी होती है उसको बोलते हैं कॉर्प्स, और जो जानवर की होती है उसको बोलते हैं कराकस, कार्कस, कार्कस वर्ड होता है, ये एनिमल की डेड बॉडी बोलते हैं। डी नंबर ऑप्शन लिखा हुआ है हैंगर, हैंगर होता है जहाँ पे एयरक्राफ्ट खड़े किए जाते हैं, अ प्लेस वेयर द एयरक्राफ्ट आर स्टैंड बोलेंगे, स्टैंड बोल जहाँ खड़े किए जाते हैं वहाँ पे, तो हैंगर बोलेंगे एयरक्राफ्ट के लिए। अब एक वर्ड बताओ, शिप जहाँ पे खड़े होते हैं उसको क्या कहते हैं? ये मैंने क्वेश्चन बोला, इसको आप कमेंट बॉक्स के अंदर टाइप करेंगे, जहाँ पे शिप खड़े होते हैं उसको क्या बोलते हैं? ये मैंने वर्ड बता दिया कि जहाँ पे एयरक्राफ्ट खड़े होते हैं, हवाई जहाज खड़े होते हैं, एयरक्राफ्ट्स, उसको हैंगर बोलते हैं। बट जहाँ पे शिप खड़े होते हैं उसको क्या कहते हैं? ओके, इसके बाद में एक वर्ड बच गया इसमें, एल्यूमिनस। एल्यूमिनस होता है जो एक्स स्टूडेंट होता है। मान लिया अभी आप एयरफोर्स तैयारी कर रहे हैं, तो आप 12th पास कर चुके हैं, मैं मान रहा हूँ, तो 12th तक पास कर चुके हैं, तो आप जहाँ से पढ़ के आए हैं उसके लिए क्या हो जाएंगे? एक्स स्टूडेंट हो जाएंगे उस स्कूल के लिए। तो एल्यूमिनस होता है एक्स स्टूडेंट। इसके बाद में 21 नंबर आ गया। 21 नंबर है एक्ट ऑफ किलिंग अ होल ग्रुप ऑफ पीपल, एक पूरे के पूरे ग्रुप को मार देना, या फिर ग्रुप पे जो लोग खड़े उनको मार देना, उसको क्या कहेंगे? तो पहले ऑप्शन देखेंगे, सोरोसाइड होता है, बहन की हत्या। जहाँ भी साइड वर्ड लग जाए, CID साइड वर्ड, इसको बोलते हैं मर्डर, कहीं भी मर्डर लग जाए। हालांकि रूट वर्ड मैं सोच रहा हूँ अगले क्लास में ले लूँ रूट वर्ड, अगर कमेंट करोगे बताना।
रूट वर्ड इंपॉर्टेंट है कि आपके लिए, अगर आपको नहीं पता है तो मैं रूट वर्ड करा दूंगा। कीवर्ड लगेगा लास्ट में तो ये इसका अर्थ होगा, ये पहले जगह ये अर्थ होगा, करा दूंगा इसको मैं। ठीक है, तो साइड जहाँ पे मर्डर के लिए आता है साइड वर्ड, सोरो मतलब होता है बहन, तो सोरो साइड मतलब बहन की हत्या। फीटी साइड होता है नवजात, नवजात की जो हत्या होती है, मर्डर ऑफ न्यू बॉर्न बेबी, जो नए बच्चे जो नवजात होते हैं उनकी हत्या को कर देना। और बी ऑप्शन जो है वो जीनोसाइड है, जीनोसाइड इसका आंसर हो जाएगा। अच्छा, इसको फीटी साइड को मुझे एक बार देखना पड़ेगा। चलो मैं अगर फीटी साइड, वैसे भ्रूण हत्या भी एक होता है, चलो इसको मैं कमेंट कर दूंगा इसको कन्फर्मेशन करके कि क्या है ये। फीटी साइड से थोड़ा बहुत कंफ्यूज हो रहा हूँ मैं कि भ्रूण हत्या है कि नवजात शिशु की हत्या है। चलो इसको अभी थोड़ी देर के लिए मिटा देता हूँ, मिटाने इसको मैं कमेंट कर दूंगा, नीचे पिन कर दूंगा। ठीक है, और पहला ऑप्शन जो है अग्जोरी साइड, अग्जोरी साइड क्या होता है, जो पत्नी की हत्या होती है, जो इम्पॉसिबल नहीं है। अग्जोरी साइड जो होता है मर्डर ऑफ वाइफ। अगला है वन हु बिलीव इन मैनी गॉड्स, जो बहुत सारे भगवानों को मानता हो, उसको क्या कहेंगे। पहला ऑप्शन है इसमें पॉलीगन, पॉलीगन तो वो होता है जिसके बहुत सारी साइड होती हैं। अ शेप हैविंग 3 साइड इज कॉल्ड ट्रायंगल एंड अ शेप हैविंग मैनी साइड इज कॉल्ड पॉलीगन, जो बहुत सारी, बहुभुज का बोलते हैं हिंदी में, बहुभुज, बहुभुजाओं वाला। और बी नंबर लिखा पॉलीगमी, ये मैंने कराया था अभी पॉलीगमी। अब प्रैक्टिस ऑफ हैविंग मोर देन वन वाइफ, एक से ज़्यादा पत्नी रखने की जो कस्टम होती है, प्रैक्टिस होती है, उसको पॉलीगमी बोलते हैं। सी नंबर मैंने करा रखा पॉलीग्लॉट, जब वो बोलता है, इसका आंसर जो हो जाएगा पॉलीथीस्ट हो जाएगा, पॉलीथीस्ट इसका सही आंसर हो जाएगा। जब मैंने कहा ना पॉली वर्ड उसके लिए, थीस्ट वर्ड भगवान के लिए, तो बहुत सारे भगवान को जो मानता है पॉलीथीस्ट हो जाएगा वो। लास्ट 3 वर्ड बचे हुए हैं। वन हु रन्स अवे फ्रॉम जस्टिस, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, ये चारों इंपॉर्टेंट है, ये चारों वर्ड भागने के लिए ही हैं, बट अलग अलग मकसद से हैं। सो पहला जो लिखा है इलोपमेंट लास्ट में, तो इलोपमेंट मतलब होता है जो प्रेमी जोड़े भागते हैं उनको बोलते हैं इलोपमेंट, तो इलोपमेंट उसको बोलते हैं जो प्रेमी जोड़े भागते हैं उनको। और पहला ऑप्शन जो लिखा है स्केपिस्ट, जो रियलिटी से भागता हो, सच्चाइयों से भागता हो। कौन भागता है, जैसे कि नेता भागते हैं सब, 5 साल में एक बार आते हैं वोट मांगने के लिए, उसके बाद में दिखते नहीं और मानते भी नहीं, सच्चाई यही है। तो वन हु रन अवे फ्रॉम रियलिटी इज कॉल्ड द स्कैपिस्ट। और बी नंबर, ये सबने किया होगा तुम लोगों ने, ट्रंट, बंक मारना, कॉलेज वगैरह से, कॉलेज निकले घर से, रास्ते में दोस्त मिल गया, कल यार आज ना वो मूवी आ रही है बाहुबली, चलो देखते हैं, तो ट्रंट बंक मार दिया। ट्रंट बोलते बंक मारना, ये भी भागना एक तरीके से होता है, स्कूल से भागना। फुगेटिव इसका आंसर हो जाएगा, जो न्याय से भागता हो, जो पुलिस से भागता हो, उसको बोलते हैं फुगेटिव। एग्जाम्पल के नीरव मोदी हो गया, विजय माल्या, ये सब न्याय से भाग रहे हैं, देश में अपने आ नहीं रहे हैं, पकड़ पकड़ के लायक हो जाएगा अभी। ठीक है, 24 नंबर क्वेश्चन जो है, 2 वर्ड्स विद अपोजिट मीनिंग यूज टुगेदर, ऐसे 2 वर्ड जो साथ साथ यूज किए जाते हैं बट दोनों अपोजिट मीनिंग होते हैं, ये इसका हो जाएगा। ओके, तो इसके बाद में जो है 25 नंबर नहीं 24 नंबर आएगा। थोड़ा सा इधर डिस्टर्बेंस हो गई थी तो मुझे रोकनी पड़ी रिकॉर्डिंग, फिर से स्टार्ट करते हैं। 23 नंबर हो गया, 24 नंबर से करेंगे। सो 2 वर्ड्स विद अपोजिट मीनिंग यूज टुगेदर, ये मैं करा रहा था। सो इसका जो आंसर हो जाएगा वो बी नंबर हो जाएगा, ऑक्सीमोरन। ऑक्सीमोरन मतलब होता है जो ऐसे वर्ड जो दो एक ही साथ यूज होते हैं बट क्या होता है कि उनका अर्थ अलग अलग होता है। जैसे हमारे सुख दुख, दोनों अपोजिट मीनिंग है बट साथ साथ हमेशा यूज होते हैं, सुख दुख सुख दुख। और इसके ऑप्शन हाइपरबोल, मतलब बढ़ा चढ़ा के किसी की बहुत ज़्यादा बोलना। स्पीकिंग इन अ वे टू एक्जर, क्या बोलते हैं इसको, एक्जरवेट करना, बहुत ज़्यादा उसको बढ़ा चढ़ा के बोलना। और सी नंबर लिखा पर्सोनिफिकेशन, मानवीकरण कर देना किसी चीज़ का। मान लिया कोई वर्ड है, उसको मानवीकरण कर देना, मानव के रूप में उसको दर्शा देना किसी चीज़ को। और डी नंबर अलिटरेशन होता है, अनुप्रास अलंकार इसको बोलते हैं हिंदी में। जो मान लिया कोई वर्ड लिखे हैं 4-5 और उनका पहला अक्षर जो है सेम है, जैसे हिंदी में मुझे याद है कि मैंने याद किया था 10th में, तरन तनुजा तट तमाल, तो सब में ता ता आ रहा है, तो कमेंसमेंट ऑफ, ऐसा याद करेंगे, कमेंसमेंट ऑफ फर्स्ट लेटर इज सेम, तो ऐसा याद कर लेंगे इसको, फर्स्ट लेटर सेम होता है इसका। 25 नंबर लास्ट है हमारा, इसके बाद में एंड करेंगे और बताऊंगा आपके करना कैसे है आगे। ठीक है, तो लास्ट वर्ड है बिलोंगिंग टू द सेम पीरियड इन द पास्ट। पास्ट किसी समय के अंदर कोई दो लोग एक साथ, राज करते हो, मान लीजिए जैसे कि बोलते हैं कि
जो महाराणा प्रताप और अकबर समकालीन थे एक दूसरे के, तो वही वाला है कि ऐसे दो लोग जो समकालीन हो। जैसे कि गौतम बुद्ध और हर्यक वंश का कौन था वो संस्थापक, कौन था हर्यक वंश, बताओ तुम लोग, हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? वो था शायद बिम्बिसार था उसका, यही था शायद बिम्बिसार, हाँ बिम्बिसार था, उदय नहीं था, बिम्बिसार था। ठीक है, तो बिम्बिसार और गौतम बुद्ध एक ही समकालीन थे, तो ऐसे उसी के लिए पूछ रहा है कि इसको क्या कहेंगे उस वर्ड को इंग्लिश में। हिंदी में समकालीन हो गया, तो पहले लास्ट देखेंगे ऑप्शन कलीग, जो सहकर्मी होता है, जो साथ साथ काम करता है। मान लें कहीं पढ़ा रहे स्कूल में, तो साथ में जो आपके स्टाफ पढ़ा रहा है उसको कलीग बोलते हैं, स्टाफ भी बोलते हैं कलीग भी बोलते हैं, दोनों चीज़। और सी ऑप्शन है कॉन्सेंट्रिक। कॉन्सेंट्रिक क्या होता है? जो जिसका एक ही केंद्र हो। मान लिया ये मैं बना रहा हूँ सर्कल, ये रखा केंद्र, इसका ये भी केंद्र है, इसका ये भी केंद्र है, तो ये केंद्र दोनों का सेम है, तो कॉन्सेंट्रिक इसको बोलते हैं। बी नंबर सही इसका ऑप्शन हो जाएगा, कंटेम्प्रेरी बोलते हैं। और कॉस्मोपॉलिटन मैंने करा रखा अभी, जो डिफरेंट डिफरेंट पार्ट के अंदर वर्ड के एक्सपीरियंस कर चुका होता है उसको बोलते हैं कॉस्मोपॉलिटन। ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा, कंटेम्प्रेरी। तो यहाँ पे हमारे 100 जो वन वर्ड थे ख़त्म हो जाते हैं। और लास्ट में थैंक्स सबको कि देख लिया आपने वीडियो पूरा, और आगे शेयर भी करेंगे इसको, दिखा है क्योंकि अभी थोड़ा इनिशियल स्टेज है, लोग जानते नहीं होंगे चैनल के बारे में कि मैं पढ़ा रहा हूँ ऐसा कुछ। तो लाइक कर देंगे अगर वीडियो अच्छा लगा कि मैंने 100 वर्ड पढ़ा दिया कि। तो अगर अच्छा लगा वीडियो तो लाइक करेंगे, वरना डिसलाइक भी कर सकते हैं। अगर आपका कोई सजेशन है मुझे कि ऐसे नहीं ऐसे करना चाहिए, ऐसे नहीं ऐसे, तो आप कमेंट कर देंगे, क्योंकि अभी मैं नया नया पढ़ा रहा हूँ इस पर। हालांकि मुझे पढ़ा सकता हूँ क्योंकि मैंने पढ़ा रखा है, मैं ऑफलाइन कोचिंग में पढ़ाता हूँ, और मैंने टेलीग्राम के ऊपर जीडी की प्रैक्टिस भी करा रखी है पिछले बैच में, तो पढ़ाने का एक्सपीरियंस तो थोड़ा बहुत है, बट बता देंगे फिर भी आप शेयर कर देंगे ज़रूर। एटलीस्ट 2 से 3 लोगों के पास शेयर करेंगे जो एक्चुअल में चाहते हैं वाकई पढ़ना। ऐसा नहीं कि तुम अपने घर में शेयर कर दो अपने चाचा पापा को, सबको उनको नहीं करना, वो तो देखेंगे नहीं। तो ऐसे लोगों को शेयर करो जो एक्चुअल में पढ़ना चाहते हैं, नीडी पीपल हैं जिनको वकैब चाहिए। तो अभी इसको एंड करते हैं। टेक केयर एंड जय हिंद।